अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों को रियल टीवी में खुशामदीद। नाजरीन, पिछले दिनों दुनिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसे टाइम मैगज़ीन ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कहा। इस डेवलपमेंट से अमेरिका, यूरोप और ख़ास तौर पर इसराइल बहुत ज़्यादा परेशान है। वो डेवलपमेंट ये थी कि चाइना में सऊदी अरब और ईरान के माबैन बाकायदा मीटिंग हुई उसके फॉरेन मिनिस्टर का, और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें अपने ताल्लुकात की बहाली, एक दूसरे के साथ तिजारत और आमद-ओ-रफ़्त का मामला उठाया गया। नाजरीन, इस वीडियो में आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कब ख़राब हुए, क्यों ख़राब हुए और उसके बहाली से अब मिडल ईस्ट पर कौन से मुस्बत असरात हो सकते हैं। नाजरीन, वैसे तो सऊदी और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से ख़राब थे, बल्कि जब ईरान में एक इनकलाब आया था उसके बाद से ही, खुमैनी इनकलाब के बाद से ही उनके ताल्लुकात कभी सही और कभी ख़राब हो जाते थे। लेकिन डिप्लोमेसी का ख़ात्मा उस वक्त हुआ जब 2016 में सऊदी अरब ने एक शिया लीडर को उस वक्त फांसी दे दी गई जब उसको एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया कि ये शाही ख़ानदान और सऊदी अरब के जो बादशाह थे उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा था और उस पर बगावत का मुकदमा दर्ज। नाजरीन, इस फांसी के बाद ईरान के शहर तेहरान, जो कि ईरान का दारुल खिलाफा भी है, वहाँ पर सऊदी अरब एम्बेसी के बाहर लोगों ने एहतजाज शुरू किया और यह एहतजाज यहाँ तक हुआ कि उस पुरतशद्दुद एहतजाज में सऊदी अरब के एम्बेसी पर कब्ज़ा करके उसको जला दिया गया, जिसमें सऊदी डिप्लोमेट्स भी हलाक हुए थे। नाजरीन, उसके बाद सऊदी अरब ने ईरान के डिप्लोमेट जो कि रियाज़ में थे उनको 48 घंटे का टाइम दे दिया गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरब से निकल जाओ। नाजरीन, इन दो मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात ख़त्म होने का सबसे बड़ा फ़ायदा अमेरिका और इसराइल को हुआ, क्योंकि इसराइल का मानना है कि अगर हम ईरान को मुस्लिम दुनिया से अलग कर दें तो उनका रुख हमारे तरफ नहीं होगा, बल्कि वो आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ होंगे और हम बैतुल मुक़द्दस को कब्ज़ा कर सकते हैं। नाजरीन, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात यमन पर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और इसके जब ताल्लुकात ख़त्म हुए तो यमन पर हूसी बाग़ियों ने कब्ज़ा करना शुरू किया। दोस्तों, हूसी बाग़ी वो लोग थे जिसे ईरान सपोर्ट कर रहे थे, जबकि यमन में जो हुकूमत थी उसको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा था। तो इन दोनों की आपस की लड़ाई में यमन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब जब इन दोनों के मामलात फिर से ठीक हो रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि यमन में भी अमन आ जाएगा। नाजरीन, इसराइल और अमेरिका की दौड़ें उस वक्त लगी जब टीवी पर यह ख़बर आ गई कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बीजिंग में, जो कि चाइना है और अमेरिका और चाइना को अपना दुश्मन समझता है, उनके मुल्क में इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसमें इन दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुकात बहाल करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। इसके अलावा एक दूसरे के साथ तिजारत, आमद-ओ-रफ़्त और एक दूसरे के शहरियों के लिए वीज़े खोलने का भी मुआहदा हुआ है। नाजरीन, इस मुआहदे के बाद अमेरिका, जो कि सऊदी अरब की हिफाजत भी करता है, उन्होंने बड़ी सख्त नाराज़गी का इज़हार किया है और सऊदी अरब से कहा है कि आपने हमें अंधेरे में रखा और आपने ईरान के साथ अपने मामलात चाइना के ज़रिए आपने अपने मामलात ठीक कर लिए। दोस्तों, अब आगे जाकर देखते हैं कि अमेरिका का क्या रद्द अमल आता है, लेकिन मुस्लिम दुनिया में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि जब दो मिडल ईस्ट की ताकतवर ममालिक ने एक दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ मिला लिया। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह मुसलमान आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहेंगे इंशाअल्लाह।